हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी की, जो 12th बायोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितनी भी सहायक जनन में सहायक विधियाँ हैं उन सभी की हम बात करने वाले हैं इसमें, और उनके पूरा नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको हम बहुत ही ध्यान से समझने वाले हैं। सभी जितनी भी टेक्निक्स हैं उन सभी टेक्निक्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो जनन सहायक प्रौद्योगिकी है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, या फिर टेक्निक भी कह सकते हैं। शॉर्ट में इसको ART बोला जाता है। अब ART है क्या? वे तकनीक जो जनन में सहायक होती हैं ART कहलाती हैं, यानी कि निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं हम। पहले हम इनके बारे में नाम जान लेते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली हमारे पास इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसको IVF बोला जाता है शॉर्ट में। फिर है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे GIFT। फिर हमारे पास है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, शॉर्ट में बोलेंगे इसको ZIFT। अगला है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र IUT। फिर उसके बाद है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI। फिर है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास AIT। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो जनन में सहायक हैं, तो इनकी हम अब डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहली टेक्निक हमारे पास इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, या जिसको पात्र निषेचन भी कहते हैं। उसके अलावा इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी इसको बोलते हैं, या इसी का नाम होता है परख नली शिशु। तो देख लेते हैं क्या है ये टेक्निक। इसे पात्र निषेचन भी कहते हैं। पात्र निषेचन से तात्पर्य है कि शरीर के भीतर जैसी स्थितियां निर्मित करना व निषेचन कराना, अर्थात निषेचन की क्रिया पात्र का अर्थ यहाँ पे टेस्ट ट्यूब से है, में कराई जाती है, इसलिए इसे पात्र निषेचन कहते हैं। यह विधि टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु, ये बात ध्यान रखनी है, परख नली शिशु इसके नाम से ये विधि टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु के नाम से विख्यात है, फिर लोकप्रिय है। इस तकनीक में किया क्या जाता है, अब देख लेते हैं इसमें क्या होता है। इस तकनीक में दाता स्त्री यानी डोनर वुमेन के ओवम से दाता पुरुष से प्राप्त स्पर्म को लैब में एकत्रित किया जाता है। एकत्रित का अर्थ यहाँ पे होगा संलयन कराया जाता है, ऐसे लिखेंगे, संलयन या संयुग्मन कराया जाता है, फ्यूजन कराया जाता है। उसके अलावा देख लेते हैं आगे। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अनुकूल परिस्थितियों में निषेचन कराकर युग्मनज या जाइगोट बना लिया जाता है, और बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब इस जाइगोट को स्त्री के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसकी दो विधियां हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसको समझाने की, तो ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में ये हमने ओवा लिया किसी दाता महिला से, और ये स्पर्म लिया किसी दाता पुरुष से। इस ओवम को भी इसमें रखा। उसके अलावा हमने इसमें ये जो स्पर्म था ये वाला, इस स्पर्म को भी इसमें एंटर कराया। फिर इनका निषेचन करा दिया हमने शरीर के बाहर परख नली में, तो परख नली में जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट इसमें बना, इस जाइगोट को क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा माँ के शरीर में या फिर महिला के शरीर में। उसकी दो विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधियाँ हैं देख लेते हैं। पहली विधि है इसमें हमारे पास जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र ZIFT। इसके अंतर्गत जाइगोट या 8 ब्लास्टोमियर तक के एम्ब्रियो को स्त्री की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी ये जो टेक्निक है पहली, जाइगोट इंट्राफेलोपियन। अब इसका सीधा सा अर्थ ये मैंने आप यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें क्या है देखेंगे, ये ओवरीज है। इसमें यहाँ हम बात करेंगे, ये जो जाइगोट हमने बनाया था, जाइगोट जो बनाया था लैब में, उस जाइगोट को क्या किया जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। तो फेलोपियन ट्यूब में क्या कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं। और ये इसमें जो सेल्स की संख्या होगी वो 8 होगी, लगभग 8 सेल्स होंगी। तो 8 कोष की अवस्था में इसको इस फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, जाइगोट। ये जो जाइगोट बना, इंट्रा मतलब अंदर, किसके, फेलोपियन और फेलोपियन किसके, फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करने की जो विधि है वो कहलाएगी ZIFT। तो ये हो गई पहली टेक्निक जाइगोट को ट्रांसफ़र करने की। अब दूसरी टेक्निक देखते हैं। दूसरी है यूटेराइन ट्रांसफ़र IUT।
अब इसको इंट्रा यूटेराइन क्यों बोला गया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं हम। इसके अंतर्गत 8 ब्लास्टोमियर से अधिक के भ्रूण को यूट्रस या गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसलिए इसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र कहा जाता है। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र कहा जाता है। तो अब मैं इसको समझा देता हूँ। ये मैंने फिर से बना लिया एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारे पास है यूटेरस, और इस यूटेरस में हमने क्या किया, जाइगोट बना, उसको यूटेरस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इंट्रा का यूटेराइन का अर्थ हो जाएगा यूट्रस के अंदर क्या ट्रांसफ़र। तो जाइगोट का यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन इसकी कंडीशन होगी 8 कोशिकाओं से अधिक कोशिकाएं तब तक विकसित हो चुकी होंगी। इसकी जो कंडीशन है वो इसके अनुकूलित नहीं होगी कि इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाए। ये इस अवस्था से आगे बढ़ चुका होगा, इसलिए इसको हम डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगली टेक्निक का नाम है GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। देखते हैं, ऐसी स्त्रियां जिनमें ओवम का निर्माण नहीं होता है परंतु निषेचन और भ्रूण परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उनके लिए GIFT टेक्निक अपनाई जाती है। तो उनके लिए क्या होता है, GI टेक्निक अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत दाता से प्राप्त ओवम को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन प्राकृतिक रूप से होता है। अब ये जो टेक्निक थी GIFT, इसका कहने का अर्थ ये था, इससे ये है फैलोपियन ट्यूब और ये है यूट्रस, फिर से ये फैलोपियन ट्यूब है ये वाली, और इसमें ये जो अंडाशय है, ये जो महिला है जिसका ये गर्भाशय, ये स्ट्रक्चर बनाया है मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो महिला क्या कर सकती है, ओवम फॉर्मेशन नहीं कर सकती किसी भी कारणवश, बट उसका जो यूट्रस है या जनन तंत्र है वो इसके लिए अनुकूल होता है कि किसी भी भ्रूण को माध्यम प्रदान कर सकती है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, किसी दूसरी महिला से ओवम को लेंगे, ये ओवम लिया जाएगा और ओवम क्या होगा, फीमेल गैमिट होगा। तो ये जो गैमिट है, इस गैमिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे फैलोपियन ट्यूब में, और फिर क्या होगा, इधर से इंसेमिनेशन के दौरान स्पर्म छोड़े जाएंगे और स्पर्म यूट्रस में होते हुए यहाँ तक आएंगे और प्राकृतिक रूप से निषेचन हो जाएगा। इस टेक्निक को बोलेंगे GIFT। अगला है हमारे पास, अगली टेक्निक का नाम है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसको देख लेते हैं ICSI को। इस टेक्निक द्वारा प्रयोगशाला में स्पर्म को सीधे ही ओवम में अंतक्षेपित किया जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये होगा कि ये हमारे पास ओवम है और ये स्पर्म है, इस स्पर्म को माइक्रो इंजेक्शन में लेकर क्या किया जाएगा, इसका जो ओवम का जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस में इसको स्थानांतरित कर दिया जाएगा और वहाँ पर हो जाएगा इसका फ्यूज़न, इसलिए इसको बोलेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक का अर्थ हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर क्या, ट्रांसफ़र। तो आज हमने इस वीडियो में जो सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ थी सभी वो हमने सभी पढ़ी, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो और यदि आप बायोलॉजी या 12th बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी कोर्स, टॉपिक्स या किसी पर भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स पर जानकारी लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।